की हो जाती हैं। और उधर राजा पाराशर को भगवान की तपस्या करते करते 16 वर्ष व्यतीत हो जाती हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, एकदम से ऋषि हो जाते हैं। तो जब सत्यवती, जब उनके पिताजी सरोवर में नाव चलाने के लिए जाते थे, तो सत्यवती अपनी माँ का हाथ कार्य में बंटवाती थी। जब उनकी मैया भोजन बना करके तैयार करती थी, तो सत्यवती अपने पिताजी के लिए भोजन ले जाया करती थी। जब एक दिन सत्यवती अपने पिताजी के लिए भोजन ले जाती हैं, उधर से पाराशर ऋषि आ रहे थे। जब सत्यवती अपने पिताजी के पास में भोजन लेकर के पहुंच जाती हैं, भोजन परोस के अपने पिताजी को दे देती हैं। निषाद राज भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही पहला निवाला लिया, मुख की ओर ले जाते हैं, उनकी नजर पाराशर ऋषि पर जाती है कि सरोवर के दूसरे किनारे पर कोई ऋषि खड़े हुए हैं। अगर मैं इस भोजन को छोड़ के उन ऋषि को लेने के लिए जाता हूँ तो ये भोजन मुझे श्राप दे देगा। अगर मैं भोजन को करता हूँ, ऋषि को लेने के लिए नहीं जाता, तो वो महात्मा जी मुझे श्राप दे देंगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है। निषाद राज बहुत उदास थे, उस निवाले को हाथ में लेकर के बैठे थे। सत्यवती कहती है, पिताजी आप क्या सोच रहे हो? निषाद राज कहते हैं, बेटी सरोवर के दूसरे किनारे पर एक महात्मा जी खड़े हुए हैं। अगर मैं भोजन को छोड़ के महात्मा जी को लेने के लिए जाता हूँ तो ये भोजन मुझे श्राप दे देगा। अगर मैं भोजन को करता हूँ, महात्मा जी को लेने के लिए नहीं जाता, तो मुझे महात्मा जी श्राप दे देंगे। मैं क्या करूँ? सत्यवती कहती है, पिताजी आप भोजन कीजिए, महात्मा जी को उस किनारे से इस किनारे पर मैं छोड़ दूंगी। मैं नाव को लेकर के जाती हूँ। निषाद राज अपने भोजन को करते हैं, सत्यवती नाव को ले जाती हैं। जैसे ही सत्यवती नाव को लेकर के पाराशर ऋषि जी के पास में पहुंच जाती है, सत्यवती कहती हैं कि हे महात्मा जी, आप इस नाव में बैठिए, मैं आपको इस किनारे से दूसरे किनारे पे उतार दूंगी। पाराशर ऋषि सत्यवती की नाव में बैठ जाते हैं। जब उस नाव में बैठे, जैसे ही नाव सत्यवती लेकर के आती हैं, पाराशर ऋषि सत्यवती को एक टकी लगा करके काफी समय से देख रहे थे। वो अपनी नाव को चला करके ले जाती हैं। जैसे ही बीच सरोवर में वो नाव पहुंचती है, पाराशर ऋषि कहते हैं, हे लड़की, इस नाव को तू यहीं पर रोक दे। सत्यवती कहती है, महात्मा जी अभी तो हम सरोवर के बीचा बीच में हैं, अभी हमें समय लगेगा दूसरे किनारे पर पहुंचने में। वो कहते हैं कि मैं तुझसे बोल रहा हूं कि इस नाव को तू सरोवर के बीचों बीच रोक दे। सत्यवती फिर से अनदेखा कर देती है। कहती है, महात्मा जी आपको
मैं दूसरे किनारे पर ही उतारूंगी, मैं बीचों बीच सरोवर में अपनी नाव को नहीं रोकूंगी। पाराशर ऋषि कहते हैं, मैं तुझसे बोल रहा हूं कि तू इस नाव को यहीं पर रोक दे, मुझे तेरे साथ में छल करना है। सत्यवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सत्यवती कहती हैं कि आपका तो भगवान का, परमात्मा का स्वरूप है, आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। पाराशर ऋषि कहते हैं कि तू चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तेरे साथ में छल करके ही रहूंगा। सत्यवती कहती हैं कि महात्मा जी, आपको पता है हमें ये लोग बाग देख रहे हैं। तो पाराशर ऋषि अपनी खोंच में, अपने चुल्लू में, अपने कमंडल से जल को लेते हैं और चारों ओर फेंक देते हैं, तो कोहरा कोहरा हो जाता है। सत्यवती आंखों में आंसू लेकर के फिर से कहती है कि महात्मा जी, आपको पता है हमें ये जल देख रहा है। महात्मा जी फिर से उस जल को लेते हैं, अपने हाथ में लेकर के जल में छिड़क देते हैं, तो काई काई हो जाती है। पाराशर ऋषि सत्यवती के साथ में छल कर देते हैं और सत्यवती अपनी नाव को लेकर के दूसरे किनारे पर आ जाती है। जैसे ही सत्यवती अपनी नाव को रोकती हैं, जब नाव को रोका तो पाराशर ऋषि नाव से उतर के चले जाते हैं और उधर सत्यवती अपनी नाव को लेकर के वहां पर किनारे से लगा देती हैं, अपने गृह की ओर चली आती हैं। तो भगवत प्रेमियों, उधर सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को बिठा करके कथा श्रवण करा रहे थे। तो सूत जी महाराज बोले, हे महात्माओं, उस समय की बात है जब राजा श्वानतेन का विवाह गंगा के साथ में होता है। जब राजा श्वानतेन का विवाह गंगा के साथ में हुआ तो गंगा राजा श्वानतेन से वचन मांगती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे वचन दीजिए कि हमारे जितने भी बालक पैदा होंगे, आप उन सारे की सारे बालकों को मेरे हवाले कर दोगे। राजा श्वानतेन गंगा को वचन दे देते हैं कि हे गंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारे जितने भी बालक पैदा होंगे, मैं उन्हें सारे की सारे बालकों को आपके हवाले कर दूंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, गंगा ने प्रथम बालक को जन्म दिया। जब पहले बालक को जन्म दिया, इतना सुंदर बालक है। गंगा राजा श्वानतेन से कहती हैं, स्वामी, इस बालक को ले जाइए और आप मेरे हवाले कर दीजिए। जब राजा श्वानतेन उस बालक को खिलाते हैं गोद में, कहते हैं कितना नन्हा सा बालक है, बिल्कुल गंगा पे गया है। उसे गोद में ले जाते हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि गंगा को उन्होंने वचन दिया है। उस बालक को गोद में ले जाते हैं और गंगा में बहा देते हैं। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, गंगा ने दूसरे बालक को जन्म दिया। उस बालक को भी राजा श्वानतेन ने गंगा में बहा दिया। इसी प्रकार से जब गंगा ने चौथे बालक को जन्म दिया
तो उस बालक को राजा स्वांतयन गोद में ले जाते हैं। आगे से एक महात्मा जी मिल जाते हैं। रोते हुए राजा स्वांतयन चले जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और अपने बालक को खिलाते हुए चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे इन बालकों की क्या गलती है, मैं एक बंधन में बंधा हुआ हूँ, सिर्फ अपने बालकों को कुछ समय के लिए खिला सकता हूँ। सामने से एक महात्मा जी मिलते हैं। महात्मा जी कहते हैं, हे राजन, आप इस बालक को कहाँ पर लेकर के जा रहे हो? राजा स्वांतयन कहते हैं कि महात्मा जी, मैंने अपनी पत्नी गंगा को वचन दिया है कि हमारे जितने भी बालक पैदा होंगे उन्हें मैं आपके हवाले कर दूंगा। महात्मा जी कहते हैं, राजन, आप इस बालक को गंगा के हवाले मत कीजिए, गंगा में मत बहाइए, आप इस बालक को छुपा लीजिए। आपने पहले ही काफी बालकों को गंगा के हवाले कर दिया है। राजा स्वांतयन कहते हैं, महात्मा जी, अगर मैं इस बालक को छुपा लूंगा तो मेरी पत्नी गंगा मुझे छोड़ के चली जाएगी। उन्होंने मुझसे वचन मांगा है कि अगर मैंने एक भी बालक छुपा लिया, उनको नहीं बताया, उनके हवाले नहीं किया, तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी। महात्मा जी कहते हैं कि राजन, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बालक को आप पालना, इस बालक को आप किसी को दे देना, वो इसका पालन पोषण करेगी। राजा स्वांतयन महात्मा जी की बात को मान लेते हैं। उस अपने चौथे बालक को एक पड़ोसन को दे देते हैं। पड़ोसन से कहते हैं कि आप मेरे बालक का पालन पोषण करना। उस बालक को उस पड़ोसन को देके चले जाते हैं। जैसे ही गंगा के पास में पहुंचे, गंगा कहती हैं, स्वामी, आपने मेरे बालक को मेरे हवाले कर दिया। राजा स्वांतयन कहते हैं, देवी, मैंने आपके बालक को आपके हवाले कर दिया। रानी जैसे ही गंगा से इस बात को छुपा लेते हैं, उधर वो पड़ोसन राजा स्वांतयन और गंगा के पुत्र का नाम भीष्म रख देती हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। उस बालक का नाम भीष्म रख दिया। धीरे धीरे भीष्म बड़े होते हैं, बालकों के साथ में खेलते हैं। जब काफी समय व्यतीत हुआ, गंगा को पता चल जाता है कि उनके पति ने उनसे उनके चौथे बालक को छुपा लिया है। जब गंगा कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी, मैंने आपसे पहले ही वचन लिया था कि आप मेरे एक भी बालक को छुपा लोगे तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। जब भीष्म को पता चला कि मेरी मैया जिसने मुझे जन्म दिया है वो मेरी मैया और कोई नहीं, गंगा है। जब भीष्म दौड़ करके अपनी मैया के पास में आते हैं, अपनी मैया से कहते हैं, मैया, आप मुझे छोड़ करके कहां पर जा रही हो? मुझे तो अभी पता चला है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो आप हो। आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। गंगा कहती है, पुत्र, मैंने आपके पिताजी से वचन लिया था कि जिस दिन आप मेरे बालकों को मुझसे छुपा लोगे, उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी।
भीष्म कहते हैं मैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रही हैं? आप तो मेरी माँ है, मैं आपका पुत्र हूँ। गंगा कहती है पुत्र मैं अपने कंगन को तुम्हें दे करके जा रही हूँ। ये कंगन जिस किसी स्त्री की कलाई में आ गया, जैसे कि मेरी कलाई में है हूबहू उसी प्रकार से किसी स्त्री की कलाई में आ गया, वही तुम्हारी माँ होगी। गंगा भीष्म को और राजा श्वांतन को छोड़ करके चली जाती है। जब गंगा उन दोनों को छोड़ करके चली गई, राजा श्वांतन उदास रहते हैं और भीष्म उस कंगन को अपने पिताजी को देते हैं। पिताजी माँ ने मुझे ये कंगन दिया है और ये कंगन जिस किसी स्त्री की कलाई में आ गया वही मेरी माँ होगी। घोड़े पर सवार होकर के नगर नगर में घर घर में घूम रहे हैं राजा श्वांतन, ढिंडोरा पिटवा देते हैं। उस कंगन को हर किसी स्त्री की कलाई में पिनवा करके दिखवाते हैं, लेकिन किसी की कलाई में हूबहू उसी प्रकार से कंगन किसी की कलाई में नहीं आता। एक दिन घोड़े पर सवार होकर के राजा श्वांतन सरोवर के किनारे जा रहे थे, जहां पर सत्यवती अपने पिताजी निषादराज के लिए भोजन लाई थी। जब वहां पर आए राजा श्वांतन निषादराज से कहते हैं निषादराज ये कौन है? निषादराज कहते हैं राजन ये मेरी पुत्री है सत्यवती। राजा श्वांतन कहते हैं निषादराज मेरे पास एक कंगन है, आप अपनी पुत्री को पिनवा करके दिखवाइए। अगर वो कंगन आपकी पुत्री की कलाई में आ गया तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। जैसे ही सत्यवती उस कंगन को पहन के देखती हैं, जिस प्रकार से गंगा की कलाई में वो कंगन था हूबहू उसी प्रकार से सत्यवती की कलाई में वो कंगन आ जाता है। जैसे ही वो कंगन सत्यवती ने पहना, राजा श्वांतन खुश हो जाते हैं। कहते हैं निषादराज अब मैं आपकी पुत्री के साथ में विवाह करूंगा। राजा श्वांतन ने बोल दिया। निषादराज कहते हैं राजन मैं ये बात तो अपनी पुत्री से पूछूंगा कि वो आपके साथ में विवाह करेंगी या नहीं। जैसे ही निषादराज सत्यवती से कहते हैं कि सत्यवती आपके साथ में राजन विवाह करना चाहते हैं राजा श्वांतन, आप तैयार हो या नहीं? सत्यवती कहती हैं पिताजी विवाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी विदाई 6 महीने बाद होगी। जब विवाह कर लेती हैं राजा श्वांतन और सत्यवती का विवाह हो जाता है। सत्यवती विवाह करके अपने पिताजी के पास में रहती हैं। जैसे ही सत्यवती के 9 महीने पूर्ण होने के लिए आते हैं तो वो जंगल की ओर चले जाती हैं। जैसे ही जंगल की ओर गई, जंगल में उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया तो वो बालक उठ के जन्म लेते ही उठ करके चल देता है। सत्यवती कहती है पुत्र तू मुझे छोड़ करके कहां पर जा रहा है? मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तेरी मैया हूं।
तो वो कहते हैं मैया मुझे किसी की आस नहीं है, ना किसी माँ बाप की, ना किसी बहन भाई की, ना किसी कुटुंब परिवार की, मैं बिन आस हूँ। तो भगवत प्रेमियों उसी समय पर सत्यवती ने अपने पुत्र का नाम व्यास रख दिया। बोलिए व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।